जमुना कोतमा क्षेत्र की कॉलोनियों के पास रहने वाले निवासी बरसों से एससीएल कंपनी के विद्युत का उपयोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय पर जमुना कोतमा क्षेत्र के विद्युत अधिकारी के निर्देश पर लोगों का मुंह देखकर विद्युत कटौती की जा रही है। इस संबंध में जब हमने पूर्व कॉलरी श्रमिक से चर्चा की तब उन्होंने अपनी व्यथा को इस प्रकार व्यक्त किया। जमुना कोतमा क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर वे लोग निवासरत हैं जो करीब 25, 30 या 35 वर्ष कॉलनी की सेवा करने के बाद वहीं स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। उनका कहना है कि विगत 30-35 वर्षों से वो कंपनी की विद्युत का ही उपयोग करते आए हैं और कभी भी कंपनी ने उनके विद्युत को पूरी तरह से नकार नहीं दिया। लेकिन वर्तमान समय पर उनका कहना है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी केवल मुंह देखा काम करके हम लोगों की विद्युत काट जाते हैं, लेकिन अगल बगल में उनके जो माथात हैं, उनके रिश्तेदार हैं, साथ ही कुछ लोग उनके जो आवभगत करते हैं उनकी लाइट नहीं काटी जाती। इस भीषण गर्मी में उनका कहना है कि लगभग 2 महीने से वे अंधेरे में और गर्मी में झुलस रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी उन लोगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस संबंध में जब हमने वहां पर काटे गए विद्युत उपभोक्ताओं से जानकारी लेनी चाहिए, उनके विचार लेने चाहिए, तब उन्होंने यह कहा। यहाँ पर आप निवास कब से कर रहे हैं? यहाँ से हम 80 से हैं। 1980 से? हाँ, 1980। इसके पहले आप काम कहाँ करते थे? पहले तो कोतमा कॉलेज में करता था। मतलब एससीएल के एम्प्लॉय थे? हाँ। रिटायर हुए आपको कितने साल हो गए होंगे? हाँ? रिटायर हुए आपको कितने साल हो गए? वो 16 में। 16 में? हाँ। 2016 में? हाँ, 2016 में। आपके यहाँ जो विद्युत व्यवस्था थी ये कब से कटी है? ये कब से? आज 2 महीना, 2.5-3 महीना हो गया। 2.5-3 महीने जब से अब कोरोना लगा है, हाँ, तब से काटी नहीं। तो कौन आके काटा है लाइट यहाँ पर? यहाँ सबसे मुख्य चीज़ यहाँ रमाशंकर सब कह रहे हैं। अच्छा। बाकी कंपनी नहीं कह रही है, ये कराए रहे कॉलोनी के नामजेद कॉलोनी कटाई। इसके पहले जब आपकी लाइट चलती थी तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं थी? हाँ, किसी को नहीं। इसके बाद आपने किसी जो सरकारी कर्मचारी हैं एससीएल के, किसी से आपने मिला कि नहीं मिला? हाँ? किसी से आप मिले? ये वार्ड नंबर 9 में आप कब से निवास कर रहे हैं? मैं सन 81 से कर रहा हूँ। 81 से? तो आप भी एससीएल के एम्प्लॉय थे? जी। आपकी लाइट कब से कटी? बस वही 2.5-3 महीना हो रहा है कटे। बाकी लोगों की लाइट चल रही है, आप लोगों की लाइट काट दी गई। तो इस बात की शिकायत आपने जो लाइट काटने आए थे उनसे आप बोले कि नहीं बोले? मैं किसी से बोलने नहीं। अच्छा। और आप यहाँ आप कब से रह रहे हैं? ये करीबन हो गया मेरे को 35 साल। 35 साल जी। इसके पहले कॉलनी की लाइट आप लोगों के मोहल्ले में चलती थी कि नहीं? जी, चलती थी। अभी भी कुछ जो घरों में लाइट चल रही है कि नहीं? अभी तो सर मान लीजिए हम 5-6 लोगों के घर पे सर लाइट नहीं, हाँ, काट दी गई है। बाकी लोगों के घर में चल रही है? जी। तो ये जो लाइट काटने आए थे उन लोगों से आपने ये पूछा कि नहीं कि बाकी लोगों की लाइट आप लोग नहीं काट रहे हैं, हमारी लाइट क्यों काट रहे हैं? वो बोलते हैं मात्र हम कॉलनी वर्कर जो सर्विस कर रहे हैं उन्हीं घर को लाइट देंगे, और जो नहीं। तो क्या यहाँ पर कॉलनी के मकान हैं? नहीं है सर, सब प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट घरों में कॉलनी की लाइट चल रही है? जी सर। ये लाइट अभी कब काटी गई है? ये सर 27 मार्च को। 27 मार्च को? जी। और अभी एक आध दिन पहले फिर काटी गई है क्या? जी सर, अभी हम लोग 2 बार जोड़े थे सर लाइट, तो फिर तार काट के सर निकाल दिया गया बाहर। तो केवल तार काटने कर्मचारी आते हैं कि उनके साथ कोई अधिकारी आता है? सर कर्मचारी आते हैं। बस कर्मचारी आते हैं। तो उनसे ये बोलने पर कि बाकी लोगों की लाइट आप क्यों नहीं काट रहे हैं, उनका क्या करना है इस मामले में? सर वो कहते हैं कि हमको जीएम का ऑर्डर है। अच्छा। आदेश है हमको जीएम का। तो मात्र कॉलनी वर्कर ही उसमें वो लाइट जला सकते हैं, बाकी वो और कोई नहीं। अच्छा। बस यही बोलते हैं सर, लाइट काट देते हैं। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 9 है सर। 9 जी। मैं अरविंद कुमार मिश्रा, अनूपपुर ITCL मीडिया प्रभारी, कांग्रेस पार्टी जी। जब से 27 फरवरी से हमारे वार्ड में लाइट काट दी गई है, फरवरी, और यहाँ पास जो फोरमैन और इंजीनियर हैं वो खाली मुंह देख के अपने परिवार को और अपने रिश्तेदार को जो उनको पैसा दे रहा है उनको लाइट दे रहे हैं जी। और मैं जब से कांग्रेस पार्टी में पद ग्रहण किया हूँ उस दिन से मेरे घर की लाइट कट गई है। और मेरे पिताजी 40 साल इस कोल माइंस में बिता चुके हैं, तो हमारे घर में लाइट नहीं है। आज आप चाहे चेक कर सकते हैं अंदर जाके कि हमारे घर में लाइट अभी भी नहीं जल रही। हमारे छत के ऊपर से MP भी गई है
पर कल के लिए चोरी का अंजाम न लगाते, इसलिए हम एमपी भी नहीं जोड़ रहे हैं। ये खाली राजनीति बीजेपी करवा रही है। और दफाई में हमारे पूरे लाइट वाइट, जब से हमने पार्षदी का फॉर्म दावेदारी किया कि हम पार्षदी वार्ड क्रमांक 9 से लड़ेंगे, तब से कुछ थोड़ी ज़्यादा राजनीति हो रही है। मैं यहाँ के सरकार और जीएम साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ी इसमें उचित कार्यवाही करें, मुँह देख के काम ना किया जाए। सब कोई कालरी एम्प्लॉय थे और जिनके घर में आज लाइट भी है तो भी साल भर के अंदर सब रिटायरमेंट हो जाएंगे। और यदि इन लोग कालरी एम्प्लॉयमेंट है तो सबके लिए कालरी क्वार्टर बनवा के रखी है। जमुना कोतमा भालूमाड़ा में कम से कम 500 कालरी क्वार्टर खाली हो चुके हैं। आपके मोहल्ले में जो कालरी एम्प्लॉयज हैं जी, तो वो कालरी के मकान में है या खुद के मकान में? ये सब यहाँ कोई किसी का पर्सनल मकान नहीं है। अच्छा। यहाँ सब कब्जे का मकान है। अपना 40 साल जब सर्विस में जंगल था यहाँ आके बनाए थे। सबका उसी प्रकार चल रहा है। मतलब कालरी की कॉलोनी यहाँ पर नहीं है? नहीं भैया। उसके बाद भी उनको लाइट दी जा रही है? जी महोदय। अच्छा, यही मिला के मुंह देखी काम हो रहा है। और खासकर यहाँ का जो फोरमैन है और जो हमारे दफाई के फोरमैन बनते हैं, इनकी सबसे ज्यादा राजनीति है। क्योंकि इनकी बीजेपी के कुछ बंदों से अच्छी, बीजेपी के कुछ लोगों से अच्छी राजनीति बनती है। परिवार है इसलिए मुंह देखा काम कर रहे हैं। और बाकी जिनके पिताजी कभी जीवन में कालरी में पैर नहीं रखे होंगे, उनके घर भी यार लाइट चल रही है। अच्छा, इस मोहल्ले में अभी वर्तमान में कितने कालरी एम्प्लॉय होंगे? सर 2 ही हैं। 2? तीन और कितने घरों में लाइट चल रही है? लाइट कम से कम 1 2 3 4 5 घर में चल रही है। 5 घर में चल रही है। टोटल 13 घर हैं यहाँ। मतलब उनकी लाइट नहीं काटी गई। मतलब कुल मिला के मुंह देखा काम हो? 3 लोग का मुंह देखा काम हुआ है। बाबा उमेश कुमार तिवारी, पूर्व सेक्टर कांग्रेस महामंत्री, और अरविंद कुमार मिश्रा, ये पर्सनल 2 लोगों की मुंह देखा। और उसके साथ पूरी कॉलोनी फंस चुकी है हम लोग के साथ। अब इन लोग बेचारे हमारा साथ देते हैं, इसलिए इनके घर की भी लाइट काट दी गई है। अच्छा, इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम करता हूं और इसकी कार्रवाई उचित से उचित हो, यही महोदय से मैं निवेदन करता हूं। इस मोहल्ले में आप वर्तमान समय में निवासरत हैं, लेकिन कब से यहाँ निवास कर रहे हैं? मैं यहीं पैदा ही हुआ हूँ। अच्छा, यहीं हुआ। तो लाइट की व्यवस्था आप लोगों की कब से थी? पिताजी कॉलोनी में थे, शुरू से ही थी। जी जी। अभी ये लाइट काटी गई, वो भी लॉकडाउन के समय में जब हम कहीं लाइट भी नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकारी होगी कि भालूमाड़ा जमुना के बहुत सारे ऐसे कॉलोनी हैं जहाँ पर कालरी एम्प्लॉय नहीं है, फिर भी लाइट चल रही है। जी हाँ, जी तो हाँ। आप लोगों के मोहल्ले में ही केवल 2-3 घरों की लाइट क्यों काटी जा रही है? ये भेदभाव के कारण। अच्छा, आपको बताऊं कि इसी मोहल्ले में काफ़ी लोगों की लाइट जल रही, कॉलोनी चल रही है। जो वर्कर कभी थे ही नहीं कॉलोनी में, उनके घर की भी जलेगी। अच्छा, इस मोहल्ले में कालरी का मकान तो है नहीं? एक भी मकान नहीं है। एक भी नहीं, फिर भी लाइट चल रही है? जी हाँ। और वो लोग आते हैं तार का उनका नहीं काटते? उनका नहीं काटते, केवल हमारा। मतलब कहीं न कहीं उनके साथ उनकी मिली भगत है? जी हाँ, बिल्कुल है ना? तो आप लोगों ने कभी उनसे आपत्ति नहीं की कि भाई हमारा तार आप लोग क्यों काट रहे हैं? आपत्ति की हमने जी। उन्होंने कहा था कि आप अपनी लाइट जोड़ लीजिए, हम नहीं काटेंगे। अब जब हम जोड़ लिए तो 2 दिन बाद आके काट दिए फिर से। मतलब लोग शिकायत करते होंगे यहीं के? यहीं के लोग। हाँ, यहीं के लोग जो शिकायत करता है उनकी लाइट नहीं कट रही है, आप लोगों की कट रही है? हमारी कट जा रही है। अब लॉकडाउन में भीषण गर्मी में आपको बताऊं, छोटा बच्चा है मेरे घर पे जी। ऐसे समय पे लाइट काटी गई है, बाकी आप समझ सकते हैं। हाँ भाई, इस समय पर कहीं से लाइट की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, नया कनेक्शन भी नहीं हो पा रहा है। मैं एमपीवी ऑफिस भी गया था, जी, जी। वहाँ बोले हलफनामा बनवा के लाओ। हलफनामा कोर्ट से बनेगा। बिल्कुल। कोर्ट गया, कोर्ट में भी वो कुछ भी बंद है अभी, हुआ ही नहीं वहाँ कुछ। चला आया मैं। अब बताइए, ऐसी गर्मी में मतलब। अच्छा, जो लाइट काटने आते हैं उनके साथ कोई अधिकारी भी आते हैं कि? कोई अधिकारी नहीं आते। नहीं आते हैं। उनका कहना है कि उनका आदेश है। हाँ, कोई आदेश दिखाते नहीं। अच्छा। मौखिक रूप से बोल के चले जाते हैं लाइट काट के। ये नहीं बोलते उसमें जीएम साहब का आदेश है? वो बोले जीएम साहब का आदेश है। मतलब केवल आपके मोहल्ले के लिए? हाँ। बाकी भालूमाड़ा के लिए नहीं? बाकी भालूमाड़ा के लिए नहीं, केवल 2 घर के लिए। 2 घर के लिए। कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, बिना नोटिस की लाइट काटी गई। कोई नोटिस भी नहीं मिली हमें। आप यहाँ कब से निवास कर रहे हैं? यहाँ मेरे को हो गया 35 साल। 35 साल हो गए। तो इसके पहले लाइट की व्यवस्था चलती रही? चलती रही। कभी किसी ने नहीं काटा? कोई दिक्कत नहीं रहा। तो जो वर्तमान में लाइट कट रही है, किसी की शिकायत पर कट रही है कि? अब यहीं पर मुँह दिखे व्यवहार लोग कर रहे हैं कि कुछ लोग को लाइट काट रहे हैं। हाँ। और कुछ लोग को जल रही बाकी लाइट। लोगों का चल रहा है। जी। हो सकता है कि उनसे पैसा लेते हो वो लोग? कुछ तो होगा ही बात, है ना? तभी ऐसा है। भाई, यदि कालरी एम्प्लॉयज का मकान यहाँ पर नहीं है
तो उनकी लाइट कैसे चल रही है? उनको वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर कॉलोनी है। तो यदि प्राइवेट घर में वो हैं तो उनकी लाइट कैसे चल रही है? ये कभी उनसे आप लोगों ने नहीं पूछा जो लाइट काटने आते हैं? उनसे बोले तो बोले कि आप जीएम से लिखवा के लाओ। अच्छा। हाँ, और हम लोग जीएम के पास क्या जाए हैं, सब पूरे दफाइयों में हर जगह लाइट, पूरे बाल बिल्कुल हर जगह लाइट चल रही है, केवल आपके मोहल्ले की लाइट सिर्फ मेरे मोहल्ले में है ना? मुँह देखा मैंने। जी जी। कब से लाइट कटी है आप लोगों की? लाइट तो ये मार्च से कट गई है, 27 फरवरी, फरवरी। लास्ट फरवरी में। और इस गर्मी में भी उनको तरस नहीं आ रहा है कि चलिए नहीं है, वो तो और मजा ले रहे हैं, हंसते हैं अच्छा। लोग। जी जी, हंसते हैं लोग। मतलब कितने बार लाइट काटी गई आप लोगों की? यहाँ 3-4 बार हो गया। 3-4 बार जी, जैसे जुड़ती है हफ्ता 10 दिन या मतलब कुछ घरों के लाइट काटी जा रही है, बाकी घरों की लाइट वहाँ चल रही है। जल रही है।